the allocated constitutional share of the provinces. जो हमने हासिल किया है वो तवील जिद्दोजहद के बाद किया है। कमरों में चने छोले खा के नहीं हमने हासिल किया, सड़कों पर जिद्दोजहद करके हासिल किया है। तो इतनी आसानी से ये चीज़ें आप सुबह से या हमसे वापस नहीं ले सकते। I always say this and I will say it again, sir. I will say it again. कि strong federating units make a strong federation. It's not the other way around. Please try to understand. And that is the real spirit of democracy. We need to understand that, Honorable Speaker. और आपको भी मैं सराहूंगी that you've always tried to maintain order in this house. You've always tried to accommodate every member, regardless of their conduct, how unparliamentary it becomes at times. You've always tried to maintain that order that is required to run this house. और ये बहुत अच्छी बात है, आपका नाम याद रहेगा, तारीख में याद रहेगा। स्पीकर साहब, मुझे नुकात हैं जिस पे मैं रिपीट नहीं करना चाहती, जो मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने बातें की हैं वो हो गई। सर, मैं एनएफसी के ऊपर जरूर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो कहते थे कि हम नहीं होने देंगे ये, क्योंकि ये कहा जाता था और बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़ी वीडियोस, बड़ी फीड्स चलाई जाती थी कि जी अब ये हो जाएगा, सबको गलत साबित कर दिया। बिकॉज बिलावल भुट्टो जरदारी सेड दैट आई विल नॉट लेट दिस हैपन। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने सूबाई खुद मुख्तियारी की ऊपर बात की और कहा कि आई विल नॉट लेट दिस हैपन। फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्विस्ट कर दिया गया, उसमें से कोई एक क्लिप निकाल दिया गया और यहाँ ऐवान में वो हैं कुछ लोग जिन्होंने वो क्लिप वायरल करने में बहुत मदद की। कोई बात नहीं, वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह ताला करम करता है अगर आपकी नीयत सही हो, अल्लाह ताला रहम करता है अगर आपके इरादे नेक हो। इरादे नेक थे, नीयत सही थी, साफ थी और सूबों के हक में ये फैसला प्रोटेक्टेड रहा that NFC share that Constitution has allowed for the provinces to receive will not be changed. Yes, सूबे वफाक की बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं इस मौके पर, क्योंकि हमें ये बताया गया कि डिफेंस और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि फेडरेटिंग यूनिट्स का भी ताउन दरकार है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत हमने इस बात पर अग्री किया और सिंध हुकूमत हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं, उन्होंने भी अग्री किया। एंड आई थिंक दिस वाज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। सर, हमने, अब मैं बात करूंगी सर थोड़े से आदाद व शुमार। एक जो नंबर आया हमारे सामने महंगाई के तनाजुर में, या चले मैं कह दूं गुर्बत को एक डिस्क्राइब किया गया। अब गुर्बत को रीडिफाइन किया गया है, गुर्बत को दोबारा से बताया गया कि गुर्बत क्या है। जो शख्स 8,483 रुपए कमाएगा वो गरीब है। अब ये कैसा मंतक है? How are you redefining and giving us this? I'm sorry to say, but this is quite a weird number. मैं कहती हूँ सर, आप मुझसे, मैं 1 लाख रुपए आपको देती हूँ, आप 10-10 हजार बांट दें, गुर्बत की लकीर से ऊपर ही होगा ना 10,000। आप उन 10,000 जिनमें बांटेंगे उनसे कहें कि महीने का तुम सिर्फ चूल्हा जला के दिखाओ इस 10,000 के अंदर, वो आपके गुर्बत के एस्टिमेट से ऊपर होगा। सो आई डोंट नो हाउ डू यू ब्रिंग दीज नंबर्स। यू ब्रिंग दीज नंबर्स टू जस्ट शो कि गुर्बत कम है। भाई, गुर्बत कम नहीं है, गुर्बत बढ़ चुकी है। और अगर आपने इस रियलिटी को फेस नहीं किया तो ये बढ़ेगी। अपने अपने हलकों में आप जाते हैं, आप जानते हैं वहां क्या हो रहा है, लेकिन यहां आकर अगर सब अच्छे हैं का रट लगाना है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बेहतर नहीं कर सकते अपने हालात। सर, मैं इस पे एक और बात जहन में आती है, वो ये थी कि मुझे किसी ने कहा कि अगर ये 8,483 रुपीज़ है तो फिर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 14,000
किस्त मिलती है, जिनको मिलती है वो तो फिर आप गुर्बत से निकाल गए उनको. So I mean this is सोचने की बात है. So when you put these numbers, and I know I am not blaming the political leadership here, but the people at the back end who are giving you these numbers, they don't do any homework. They just do, जिस मूड में होते हैं वो काम करते हैं. This is very sad. आप IMF के नेगोशिएशन में जाते हैं, सारा मलबा IMF पे डाल देते हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठ के शरायत पे बात करते हैं, आप अपने लोगों की प्रायोरिटीज पे बात करते हैं. IMF नहीं दे रहा आपको प्रायोरिटीज. हाँ, आप एक प्लान देते हैं, अगर उन्हें एक्सेप्टेबल होता है, नहीं होता, नेगोशिएशंस होती हैं. बट whenever you sit there, your priority should be the people of this country. And जब आप वो शरायत मनवाते हैं और वापस आते हैं तो उसका बोझ लोगों पे डाल देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में, पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में जो डिविजिबल पूल का हिस्सा भी नहीं है, और उसको तो इतनी ढिठाई से बढ़ाते हैं. There is no accountability on that. There used to be at one point in time, but now there is no accountability on petroleum levy, sir.